Hello friends, how are you? I think all are fine. So let's start new updated video. Atomic Energy Education Society में नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन 8 फरवरी को आया था। तो टीचिंग लाइन की आपकी जॉब है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, तीनों टाइप्स की वैकेंसीज आउट की गई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है वैकेंसीज गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, ये बार बार निकाली जाती हैं। जब भी इसका जो आपका पीजीटी लेवल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कोई भी इसमें टेट वगैरह नहीं मांगा जाता, क्योंकि इसका सीटेट मांगा जाता है टीजीटी और पीआरटी के लिए, लेकिन पीजीटी के लिए टेट होता ही नहीं है। तो पीजीटी के लिए सिर्फ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशंस और अगर इसके साथ आपने बीएड कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हैं और जानते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आउट की गई हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ से जो है इस साइट पर जाकर आप ये फुल देख सकते हो। और चलो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ से जो है हमने इसको लिंक दे रखा है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो आप और चेक कर सकते हो फुल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स में निकली हैं। ये है पीजीटी के सब्जेक्ट: पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मराठी, पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो इन 10 सब्जेक्ट्स में जो है पीजीटी की वैकेंसीज आउट की गई हैं। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। और आपको क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज और इंग्लिश भी आपको इतनी आनी चाहिए कि आप अच्छी तरह से अटेंड कर सको। उसके बाद है टीजीटी। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% स्कोर के साथ, और आपके पास उस सब्जेक्ट्स में सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो बीएड, ग्रेजुएशन और सीटेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए। और जो ये वैकेंसीज हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकाली हुई हैं। उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस की है, टीजीटी आर्ट की है, टीजीटी पेट मेल और फीमेल दोनों की ही वैकेंसीज अलग अलग निकली हुई हैं। तो इसमें भी आपको इंग्लिश मीडियम की नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। पीआरटी के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12, दे शुड बी स्टडीज हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन देयर कोर्स, डीएड या फिर बीई ईडी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यानी कि अगर पीआरटी और टीजीटी के लिए आप चाहते हो तो सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो ये डिग्री है आपकी या फिर सीटेट जो क्वालिफाइड मांगा गया है उसका जो 1 अप्रैल 2022 तक आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद एज देख लेते हैं। एज का जो है रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ देखो, वुमेन को 10 ईयर्स यानी कि जो एज है उससे यहाँ पर एससी एसटी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर्स, वुमेन को 10 ईयर्स और फिजिकल हैंडीकैप्ड्स को एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। एक बार एज लिमिट देख लेते हैं बाद में, पहले एक बार इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये है हमारा जो टेस्ट की डेट है वो 23 फरवरी है। 23 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा और 24 को जो है वेबसाइट पर आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 23 फरवरी को एग्ज़ाम है और 24 को आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें जो पीजीटी है उसकी जो सैलरी मिलेगी 27,500, 220 पर पीरियड आपको मिलेगा, मैक्सिमम 5 पीरियड ए डे, और 40 ईयर्स एज लिमिट है। और उसमें 10 ईयर्स और ऐड कर दो तो एज तो काफ़ी दी हुई है। टीजीटी की 35 ईयर्स और 26,250 जो है आपकी कंसोलिडेट सैलरी बनेगी। पीआरटी की 21,250 और 30 ईयर्स एज लिमिट है। तो ये सब मेंशन है इसमें।
आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर फर्स्ट जब हमने विजिट किए साइट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे गिवन है, वहाँ से आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो रिटन टेस्ट में आपका क्या कुछ आएगा। रिटन टेस्ट में आपका 50 मार्क्स का होगा एंड 1.5 आवर्स का आपको टाइम पीरियड मिलेगा। स्कोरिंग 50% अबव 40%, यानी कि 50% जो है जनरल कैटेगरी के लिए और 45% स्कोर लेने होंगे आपको SC ST OBC से अगर आप करते हो तो। शॉर्ट लिस्टेड मेरिट लिस्ट के बेस पर जो है आपका रिटन टेस्ट के मेरिट लिस्ट के बेस पर ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और ये यहाँ पे एड्रेस मेंशन है। तो कैंडिडेट्स को ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरह से क्या कुछ सबमिट करना है आपको। कैंडिडेट मस्ट सबमिट application in duplicate along with complete biodata giving detail, age limit, experience and address with contact number, email ID and passport size photo in the respective school। उस स्कूल में जाके आपको ये सबमिट करवाने हैं। ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट 25 February a set of self attested photocopy of all mark sheet and certificate must be submitted in the school and original documents should be brought for verification। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके आनी है 25 फरवरी को, यानी कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ़ अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। अगर मोर देन वन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हर एक के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा। कैंडिडेट वूज एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर अवेटेड मे आल्सो अप्लाई, दे विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सबमिटेड प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल तक आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर सकते हो। अगर आप के जो डॉक्यूमेंट्स है मान लो वो उस टाइम तक अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं वो माने जाएंगे। नो DATA इज अटेंडिंग द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर कैंडिडेट कन्विंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिसक्वालिफिकेशन। तो ये फुल डिटेल इंफॉर्मेशन थी। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है TGT PGT और PRT की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही मच बेटर होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो अप्लाई करना तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।